हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फन इन मैथ्स। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया हुआ एक क्वेश्चन नंबर 29 व्हिच कैरीज 3 मार्क्स। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं। प्रूव दैट 10a by 1 minus cot a plus cot a by 1 minus 10a is equal to 1 plus sec a into cosec a। तो चलिए पहले यहाँ पर LHS लेके प्रूव करते हैं। LHS लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा है उसको और मैं नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट करूंगा क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम है। तो 10a को पहले यहाँ पर साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, साइन a बाय हो जाएगा कॉस a डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट ए लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस ये कॉट ए हो जाएगा कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए। आगे लिखते हैं कॉट ए कितना लिखा हुआ है, कॉट ए को फिर लिख सकते हैं कितना, कॉस बाय साइन, तो कॉस ए बाय साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन ए लिखा हुआ है एंड टेन ए इक्वल टू लिख सकते हैं साइन ए बाय कॉस ए। दिस इज इक्वल टू साइन ए बाय कॉस ए ऊपर जैसे लिखा हुआ है न्यूमरेटर में ऐसे लिख रहने दो इसको, साइन ए बाय कॉस ए ऐसे रहने दो इसको, डिवाइडेड बाय नीचे एलसीएम ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस कॉस ए बाय साइन ए डिवाइडेड बाय एलसीएम ले जाएंगे यहाँ पर भी तो कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय हो जाएगा कॉस ए। दिस इज इक्वल टू, अब क्या करते हैं इसको, जो डिविजन डिवाइड साइन है बीच में उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो साइन ए बाय कॉस ए तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो ये नीचे वाला जो है साइन ए ऊपर चला जाएगा एंड साइन ए माइनस कॉस ए चला जाएगा नीचे, तो साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस कॉस ए प्लस इधर आ जाए, इधर है कॉस ए माय साइन ए, इसको भी ऐसे उल्टा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, साइन ए इंटू साइन ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू कॉस ए कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है नीचे डिवीजन में लिखेंगे तो न्यूमरेटर में साइन ए माइनस कॉस ए, पहले में साइन ए माइनस कॉस ए, इधर क्या है कॉस ए माइनस साइन ए, तो साइन चेंज कर लेंगे तो सेकेंड टर्म में साइन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये पहला वाला कुछ चेंज नहीं होगा तो साइन स्क्वायर ये साइन स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। एंड कॉस ए ही रहेगा। यहाँ पर ब्रैकेट में क्या है साइन ए माइनस कॉस ए है। यहाँ पर जब नीचे वाला में साइन चेंज करेंगे माइनस को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो बाहर आ गया माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन ए होल इंटू ये हो जाएगा साइन प्लस में एंड कॉस माइनस में, ठीक है। ये हो गया। इसका लेने का मकसद ये है कि दोनों टर्म का जो न्यूमरेटर है उसमें कुछ कॉमन जा सकता है, तो अब कॉमन ले जाएंगे 1 बाय साइन ए माइनस कॉस ए, 1 बाय साइन ए माइनस कॉस ए कॉमन ले जाएंगे तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए, ठीक है, माइनस बचेगा इधर कॉस स्क्वायर ए बाय साइन ए, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये बाहर जो है उसको ऐसे रहने देते हैं, साइन ए माइनस कॉस ए है यहाँ पर होल इंटू यहाँ पर फिर से एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा एलसीएम, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1 बाय साइन ए माइनस कॉस ए एंड इधर क्या है, यहाँ पर साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए लिखा हुआ है, मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आइडेंटिटी अप्लाई होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी होल इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, ठीक है, ये है आइडेंटिटी। तो इसी आइडेंटिटी को यहाँ पर अप्लाई करेंगे, साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब ए लिखा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए होल इंटू ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए प्लस ए बी मतलब साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाय क्या है, डिवाइडेड बाय है साइन ए इंटू कॉस ए, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर साइन ए माइनस कॉस ए, ये कट जाएगा इसके साथ, ठीक है, तो यहाँ पर कट गया है, बचा क्या है ऊपर, अच्छा ऊपर क्या क्या, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ ठीक से बता पाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए ये कट गया, साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कट गया, अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा 1 प्लस क्या लिखा हुआ है, साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाय क्या है, साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। इधर वाला टर्म को सब मिटा देते हैं थोड़ा सा और इधर कर लेंगे सॉल्व, ठीक है, तो इधर वाला को मिटा देते हैं थोड़ा सा, इतने में हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू कॉस ए लिखा हुआ है, तो इसको अलग अलग कर लेते हैं, एक हो जाएगा 1 बाय साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए बाय साइन ए इंटू कॉस ए, इसको अलग अलग कर दिया, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, 1 बाय साइन कितना, 1 बाय साइन क्या होता है, कोसेक होता है, तो लिख लेंगे कोसेक ए इंटू 1 बाय कॉस क्या होता है, सेक होता है, सेक ए प्लस ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, यही तो प्रूव करना था, इसको सीधा करके लिख रहा हूँ 1 प्लस कोसेक ए इंटू सेक ए को मैं लिख रहा हूँ सेक ए इंटू कोसेक ए, और ये लिखा हुआ है RHS में, तो इस तरह से ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करना होगा। थैंक यू, उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा।